हेलो, आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे हेमिस्फेरिकल हेड की। तो हेमिस्फेरिकल हेड की बात करेंगे, उसका सिमेट्रिक डायग्राम ये रहा आपके पास। ये एक हेमिस्फेयर आपके पास है। हेड जो आपका कौन से शेप में है? हेमिस्फेरिकल शेप में है। उसमें जो रेडियस है आर आई और आर नॉट है, डाया डी नॉट, डी आई और डी नॉट है। ठीक, तो जो हेमिस्फेरिकल हेड होता है आपका, वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है। ठीक है, यानी कि आपको गिवन थिकनेस के लिए, अगर आपकी थिकनेस आपने कोई दे दी, उस केस में आपका जो हेमिस्फेरिकल हेड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल हेड आपका क्या है, बहुत ही हाई ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी इसमें जो हेड्स हम जब बनाते हैं तो क्या है आपका, कोई भी कॉर्नर पार्ट इसमें नहीं होता है। जितना भी पूरा हेड होगा वो फॉर्म सेक्शन हेड होगा, तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और जो लोकलाइज स्ट्रेस होगी कॉर्नर पर वो मिनिमम होगी, मतलब कि नेग्लिजिबल। कॉर्नर्स पर कोई, क्योंकि इसमें कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉर्म सेक्शन से ये बना हुआ है। इसमें जो रेडियस है वो केवल आपकी क्राउन रेडियस आर आई और आर नॉट होती है। क्राउन रेडियस केवल एक रेडियस होती है, जिसमें ये आर आई होता है आपका हेमिस्फेरिकल हेड की जो रेडियस होती है आर आई, वो वेसल के सिलिंड्रिकल पार्ट की रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है, ये है, अगर आपका इलिप्टिकल हेड पढ़ा था हमने अपने, टोरस्फेरिकल हेड और इलिप्टिकल हेड। तो यदि आपने इलिप्टिकल हेड जितने थिकनेस का मटेरियल यूज किया है, तो आप क्या करेंगे, तो गिवन जो आपकी इलिप्टिकल हेड की जितनी थिकनेस होगी, यदि उससे आप हेमिस्फेरिकल हेड बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उससे दुगने प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, उससे दुगने प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा, यानी कि हेमिस्फेरिकल हेड की जो प्रेशर रेटिंग होती है वो इलिप्सॉइडल हेड से 2 टाइम्स होती है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, जो हेमिस्फेरिकल हेड है आपका, हेमिस्फेरिकल हेड का यूज हम लिक्विड, हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड और हाईली प्रेशराइज्ड गैसेस के स्टोरेज में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल हेड की जो फैब्रिकेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जितने भी सेक्शंस होते हैं सब फॉर्म सेक्शंस होते हैं। तो हेमिस्फेरिकल हेड का ये आपके पास डायग्राम है। तो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस को हम जनरली जो फॉर्मूला है हम उससे हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। T इज इक्वल टू, आप यूज कर सकते हैं, T इज इक्वल टू PDI अपॉन 2FJ माइनस P। आप इस फॉर्मूले से यूज करके आप इसकी जो थिकनेस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेमिस्फेरिकल हेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हेड होता है जितने अभी तक हमने हेड्स को पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें जो थिकनेस है उसका फॉर्मूला निकालना ये होगा हमारे पास। ये F क्या है यहाँ पर, एलोवेबल स्ट्रेस, J ज्वाइंट एफिशिएंसी फैक्टर, D डाया, T मिनिमम थिकनेस। यानी मिनिमम थिकनेस अगर हेड की हमें कैलकुलेट करनी है हेमिस्फेरिकल हेड की, तो हम इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो रेडियस आर आई होती है, हेड की जो रेडियस होती है वो सिलिंड्रिकल जो पार्ट होता है वेसल का, उसकी रेडियस के बराबर होती है। तो जनरली जो हेमिस्फेरिकल हेड है आपका वो हम स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील या इत्यादि के को हम मिलाकर हम बना सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपका कॉस्टली और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हेड होता है, इसलिए इसे हम वहीं यूज करेंगे जहां हमने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर लिक्विड और गैसेस को स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो अभी तक आपका हेमिस्फेरिकल हेड है, और इसके बाद इसमें थिकनेस आपने इससे निकाल ली, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कोनिकल हेड। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम कोनिकल हेड कि यहाँ पर कोनिकल हेड क्या चीज होती है। कोनिकल हेड का सिमेट्रिक डायग्राम ये बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, कोनिकल हेड का ये डायग्राम आपका, जहां पर डी क्या है आपका इफेक्टिव डायामीटर। ठीक है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ कोनिकल सेक्शन, कोनिकल सेक्शन का इफेक्टिव डायामीटर है, और एल क्या है, लेंथ फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, जंक्शन से लेंथ, जंक्शन है आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो लेंथ फ्रॉम जंक्शन से। ठीक है, यानी यहां से आपका कोनिकल हेड जुड़ा हुआ किसी भी वेसल से, तो ये आपका क्या है, एल क्या है, जंक्शन से लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है,
आर आई क्या है आपकी, आर आई आपकी है एक इनसाइड रेडियस ऑफ नकल, यानी कि नकल की इनसाइड रेडियस है ये, ठीक। डी के क्या है आपका, इनसाइड डाया ऑफ कोनिकल सेक्शन, यानी कोनिकल सेक्शन जो है उसका इनसाइड डायमीटर। अल्फा क्या है आपका, एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल मींस यदि आपका कोई कोन है, ठीक है, तो कोन आपका है, ये जो एंगल होता है इनके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं अल्फा, यानी ये होता है अपेक्स एंगल, ठीक है। टी आपकी थिकनेस है। तो क्या होता है, जो कोनिकल हेड होता है, कोनिकल हेड जिसमें जिसका जो शेप होता है वो कोन शेप में हो, उसके लिए हम कोनिकल हेड कहेंगे। कोनिकल हेड जनरली बॉटम हेड की तरह यूज करते हैं हम। कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट है उसमें स्प्रे डायर है, क्रिस्टलाइजर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन और सॉलिड के रिमूवल के लिए, एक्यूमुलेशन और सॉलिड के रिमूवल के लिए हम उनके बॉटम में, क्रिस्टलाइजर है मान लो, उसके बॉटम में हमें क्या कर लगा देंगे, कोनिकल हेड लगा देंगे, और उसके रिमूवल और एक्यूमुलेशन के लिए हम कोनिकल हेड का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कोनिकल हेड में, कोनिकल हेड में यदि आपका जो अल्फा एंगल है, कोनिकल हेड में यदि आपका जो अल्फा है, यदि अल्फा आपका 60 डिग्री से ज्यादा है, यदि अल्फा की वैल्यू जो क्या है, अपेक्स एंगल की वैल्यू यदि 60 डिग्री से ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या है, ये एक नकल पार्ट को बनाता है। मान लो आप क्या करेंगे, कोनिकल सेक्शन को, कोनिकल हेड को किसी भी वेसल से जोड़ेंगे, और उस वेसल में यदि उसका जो कोन आपने लिया है, जो कोनिकल हेड लिया है, उसका जो अपेक्स एंगल है वो 60 डिग्री ज्यादा है, तो क्या होगा, जब भी आप इसको हेड से जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम कर्वेचर, कुछ कर्वेचर पार्ट आ जाएगा, इसमें कुछ कर्व आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, कुछ कर्व पार्ट आ जाएगा। इस कर्व पार्ट की वजह से हमें क्या है, अपन नकल रेडियस को हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो अल्फा है वो 60 डिग्री का यूज करते हैं किसी भी सॉलिड को रिमूव करने के लिए। किसी भी प्रोसेस इक्विपमेंट से अगर सॉलिड को रिमूव करना है तो अल्फा की वैल्यू हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम नकल हमारे उसमें अराइज हो, ठीक है। कॉर्नर्स हम नहीं चाहते कि कोई प्रोसेस वेसल में हमारे कॉर्नर्स हो, तो हम क्या कहेंगे, अल्फा की वैल्यू हम 60 रख देते हैं। यदि आपने अपेक्स एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ले ली, तो उस केस में आप जो थिकनेस है, ये थिकनेस कैसे निकालेंगे, हम जनरली जानते हैं थिकनेस का फॉर्मूला होता है PDE C/2FJ। यहाँ पर D क्या है आपका इफेक्टिव डायमीटर, C क्या है स्ट्रेस फैक्टर इन द नकल, जो आपको गिवन होगा, ठीक है, L डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन, तो L की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, 0.5 √D × T cos साइन, ठीक है। तो साइन क्या होता है आपका, साइन है जो आपके दो कोनिकल सेक्शन जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस एंगल, ठीक है, उनके डिफरेंस एंगल को हम साइन बोल रहे हैं। आ रहा है आपकी इनसाइड रेडियस से नकल, और ये कितनी होती है, 0.01 × DK के बराबर होती है। इनसाइड रेडियस जो नकल होगी वो 0.01 × DK के बराबर होगी, और DK क्या है यहाँ पर, इनसाइड डाया ऑफ कोनिकल सेक्शन। तो इस केस में जो थिकनेस होती है वो हम निकालते हैं T = PDK 2FJ - P × 1/cos अल्फा। अल्फा क्या है आपका, अपेक्स एंगल। तो हम जनरली जितना यूज करेंगे वो 60 डिग्री पर लेते हैं किसी भी सॉलिड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो कोनिकल हेड एक बॉटम हेड होता है, इस बॉटम हेड का यूज हम करते हैं एक्यूमुलेशन और सॉलिड के रिमूवल के लिए। किसी प्रोसेस इक्विपमेंट में क्रिस्टलाइजर है आपका, क्रिस्टलाइजर में जब नीचे आप देखा होगा आपने, इस तरीके से शेप बना होता है क्रिस्टलाइजर का, यहाँ पर एक कोनिकल सेक्शन होता है, ये जो कोनिकल सेक्शन है इसी को हम कोनिकल हेड बोलते हैं, और यहाँ पर जो एंगल होगा एपेक्स एंगल के बीच का जो होता है वो 60 डिग्री हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कोनिकल हेड हो गया आपका, हेमिस्फेरिकल हेड हो गया। तो हमने जितने भी हेड्स एंड क्लोजर थे अब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब जो भी आपको डाउट्स हैं जितने भी हेड्स के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम आपका वो वहां पे डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।